पूनम कौशिक की राम राम। प्रिय मित्रों, आज का टॉपिक है बीमारियाँ। ज़िंदगी में होने वाले कष्ट। इतने कष्ट हमें ज़िंदगी में हो जाते हैं जिसका हमें अनुमान नहीं होता। उन कष्टों से बचने के लिए जो आज मैं आपको रेमेडीज़ दूंगी, अगर आप उन सबको फॉलो करेंगे तो उसमें आप ये समझिए आपकी ज़िंदगियों के संकटों का निवारण होना अनिवार्य है। अगर आप इस पर विश्वास करेंगे तो विश्वास ऐसी चीज़ है, चाहे आप पत्थर पर विश्वास कर कर उसको भगवान मानकर पूज लें, वो उस पत्थर के अंदर भी भगवान विराजमान होकर रहेंगे। तो हम लोग क्या चीज़ है, अगर हम इन चीज़ों को अपने मन से करेंगे, संतुष्टिपूर्वक करेंगे, विश्वासपूर्वक करेंगे, तो कोई आपको भगवान की ऐसी कोई नियामत नहीं है जो आपको इस कार्य को करने से रोक देगी या आपके घरों में पवित्र नहीं आएगा। तो आपको करने हैं 2-3 काम। सबसे पहले आपको बुधवार वाले दिन शाम के टाइम एक छोटा सा पीले रंग का पका हुआ पेठा लेकर आना है। अगर आपके घर में कोई भी बीमारी है, जैसे कि कोई तंत्र विद्या है या फिर कैंसर की कोई बीमारी है या कोई लाइलाज बीमारी जैसे कि लीवर में, किडनी में, और कोई आंतों की समस्या है या टीबी वगैरह किसी को हो गई है, और जो रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, उस व्यक्ति के हाथ लगवाकर अपने पूरे घर में लेकर उस पेठे को घूम जाएं। साथ में आपको घर के अंदर कोई और बीमार व्यक्ति है, जब आपका कोई कार्य नहीं चल रहा है, जो कार्य आपका सफल नहीं हो रहा है, सभी परिवार के व्यक्ति उस पेठे को हाथ लगाएं और उसको रात भर अपने घर में रखें। अगले दिन सुबह उठे प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान कीजिए। घर में जो रोगी व्यक्ति है उसका दोबारा हाथ लगवाइए। संभव हो अगर वो जाने के योग्य है तो परिवार के सभी सदस्य, या फिर सभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि आज के मॉडर्न युग में सभी लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, परंतु उनका हाथ लगना अनिवार्य है। जो भी पूर्ण रूप से विश्वास करता है इन चीज़ों पर, उनको लेकर सीधे भोलेनाथ के मंदिर जाइए। उस पेठे को उस पवित्र स्थान पर रखकर अपनी हर समस्या का समाधान भोलेनाथ से मांगे और भोलेनाथ से कहिए, भगवान हमने अपनी सभी समस्याएं इस पेठे के अंदर डाल दी हैं, इसका निवारण करना आज आपका काम है। अगर आप हमारा ये कार्य कर देंगे तो हमारी निष्ठा और विश्वास आपके ऊपर और भी बढ़ेगा। वैसे भगवान को किसी की विश्वास की आवश्यकता नहीं है। भगवान मृत्युंजय ऐसे हैं जिनका नाम ही भोलेनाथ है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे वो तब भी आपकी बात को मानेंगे, आप चुपचाप उस चीज़ को रख भी आएंगे तो भी प्रभु आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। परंतु जब प्रभु ने हमें जबान दी है तो अपने मन की व्यथा बताने में अपना क्या जाता है। जाइए उस पेठे को रखिए, अपने माथे को भगवान की देहली पर रगड़िए, साथ में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 7 बार उस माथे को रगड़ें और माथा रगड़ने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमने जो पाप किए हैं उन पापों का, कष्टों का निवारण करो। माता के हस्तकमल पर अपना हाथ फेरें जरूर। फेरने के बाद माता पार्वती से प्रार्थना करें, माता जो हमारी ज़िंदगी कष्ट हैं इनका निवारण कीजिए, हम आपके शरण में आ गए हैं, हमें अपने शरण में ले लो। और साथ में उस पेठे को वहीं रखकर 2 दिए जलाकर, एक भगवान भोलेनाथ के समक्ष, उसमें 2 लौंग डालें, एक दिया भगवान की चौखट पर जलाकर उस देहली पर अपना माथा दोबारा टेक कर और वापस अपने घर आ जाए। फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ का चमत्कार देखिए, आपकी जो जो बीमारियां हैं उनका निवारण करने भोलेनाथ शुरू कर देंगे। आपको इस कार्य को कम से कम 7 गुरुवार जरूर करना है। बुधवार की रात को पेठा लाना है, अगले दिन चढ़ा कर आना है। भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा आप देखेंगे, आपके ऊपर भगवान की अनुकंपा कितनी बिखरेगी। अब आएंगे एक और दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसमें कि आपकी ज़िंदगी में 4 ग्रह होते हैं जिनके बिगड़ने से आपकी ज़िंदगी का सत्यानाश हो जाता है, जैसे कि शनि। और शनि का अगर आपकी ज़िंदगी में दोष आ गया तो समझ लो आपके व्यापार ठप, बीमारियां, 70 तरह की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका हम अनुभव भी नहीं कर सकते। अगर आपका शनि खराब है तो शुक्र अपने आप खराब हो जाएगा। अगर उसने बैलेंस खराब कर दिया है तो आपका बुध सत्यानाश हो जाएगा। और इन तीनों का अगर सत्यानाश हो गया तो केतु आपका किसी के बाप पे ठीक नहीं होने वाला। तो आपको इन सबको ठीक करने के लिए एक छोटी सी चीज़ लेनी है, जिसका मैं आपको बताऊंगी, उसका वर्णन करूंगी। काले धागे को लेना है आपको, काला धागा लेना, परंतु सूती लेना है। सूती धागा लेने का मतलब है, सूती जो काला धागा होता है वो शुक्र का प्रतीक होता है, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे काला हो, किसी भी प्रकार का हो। सूती धागा शुक्र का प्रतीक होता है, काला रंग हमारे शनिदेव का प्रतीक होता है। तो दोनों चीज़ों को मिला लें, आप काला धागा सूती ले लें। उसमें आपको उपाय करना है, जो भी घर में कोई रोगी व्यक्ति है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, धन की कमी हो रही है, घर में चिकचिकबाजी होती है, या किसी भी प्रकार की टेंशन है, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। आज के युग में नौकरी की समस्या इतनी भयंकर हो चुकी है, बच्चे बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करके,
उसके बावजूद बच्चे खाली घूम रहे हैं। मतलब क्योंकि हमारे ग्रह खराब है, आपको पता नहीं चलता उस बात से। अगर कुंडली में आपके ये दोष है तो उन दोषों की आज निवारण का आपके लिए बहुत अच्छा ये उपाय दिया जा रहा है। इसको ज़रूर आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर इस चीज़ को आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ये 4 चीज़ें तो किसी हालत में रहेंगी नहीं। तो आपको क्या करना है, एक सूती धागा लेना है। वो सूती धागा एक तो आपको अपने नाप के हिसाब से अपनी बॉडी को नापना है, उसमें 7 बार अंगूठे में बांध लें एक बार, फिर अपने सिर पर ले जाएं, वहाँ किसी से पकड़वा लें, फिर अंगूठे पे ले जाकर फिर उसको फोल्ड करें, फिर अपने सिर पर ले जाएं। इसी तरीके से आपको अपने को 7 बार नापना है। उस धागे में 7 गांठें अपने एक एक समस्या का निवारण के लिए लगानी। उसको एक कटोरी तेल लेकर अपने घर में जो मंदिर स्थापित कर रखा है उसमें रखकर उस कटोरी के अंदर उस धागे को डुबो दें। एक धागा आपको बनाना है अपने पैर के लिए। उस धागे को आप अपने पैर के हिसाब से तोड़ लें। उसको कैंची वगैरह से कहीं नहीं काटना है, ये ध्यान रखना। कैंची का, चाकू का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। आप करें, अगर आपसे नहीं टूट रहा है तो आप उसको जलाकर तोड़ सकते हैं। थोड़ी सी अपने लो दिखाए दीपक की, उससे जला लें, उससे तोड़ लें। तो आपको यही करना है। उस पैर वाले धागे में भी अपनी समस्याएं 7 बोलकर 7 गांठें लगानी है और उसको कटोरी के तेल में डुबो देना है। कम से कम 1 घंटे उस तेल के अंदर उसको डूबे रख के उसमें से निकाल के निचोड़ लें उसको। फिर किसी कपड़े से साफ करके उस धागे को, पैर वाले को तो पैर में बांध लेना है, अपने उल्टे पैर में टखने पर इसको बांध लें। टखने का मतलब होता है हमारा मंगल। मंगल हमारा जो होता है टखने पर होता है। अगर आप टखने पर बांधेंगे सूती धागे को तो आपका शुक्र, मंगल, केतु, शनि, बुध ये सब क्योर होने शुरू हो जाएंगे। आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे कि मैंने ये चीज़ करी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमारी ज़िंदगी की समस्याओं में बहुत ज़्यादा कमी आनी शुरू हो गई है। अब करना क्या है, आपको वो कटोरी में एक तेल रखा था आपने, उसको बिल्कुल भूलना नहीं है। उस तेल को अपने घर में नहीं रखना आपको। शनिवार की शाम को ही उस तेल को, ये कार्य जो आपको करना है उसका दिन होना चाहिए शनिवार। शनिवार वाले दिन ही इस तेल को या तो आप किसी डाकोत को दे दीजिए। डाकोत मीन्स मांगने वाले आते हैं शनिवार को, उनको पहले के ज़माने में डाकोत कहते थे, आज भी कहते हैं गाँव गोट के अंदर। बाकी शहरों में आधुनिक बच्चों को नहीं पता कि डाकोत किसको कहते हैं। तो बेटा जो तेल मांगने के लिए आते हैं उनको कहते हैं डाकोत। उनको वो तेल दान कर दीजिए अपना मुंह देखकर, उसको कहते हैं छाया पात्र दान। तो अपने वो तेल दान करके वो कटोरी उस डाकोत को ही दे दीजिए, अपने घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं हो सकता है तो पीपल के वृक्ष में जाइए। पीपल के वृक्ष में जो आपने वो 7 लेयर वाला अपने आप को नाप कर जो धागा बनाया था उस कटोरी के अंदर उसकी बत्ती बनाइए, तेल की 7 में धागे की बत्ती बनाकर उसमें लगा कर पीपल की तरफ मुँह कर कर उस बत्ती को जला दीजिए। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखना आपका काम है। खुद आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आ रहे हैं। अगर ये भी काम संभव नहीं होता तो उस तेल को ले जाकर शनिदेव के मंदिर में और उस धागे को पीपल के पेड़ पे बांध के आ जाएं, तेल को शनिदेव के मंदिर में चढ़ाएं। 3 आपको उपाय मैंने इस कटोरी के बताए, आपको जो भी अच्छा लगता है वो कर लीजिए अगर संभव हो जाता है तो। आपसे आपको राहु के दोष खत्म करने के लिए उपाय बताऊंगी, जिसकी वजह से कई बार हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि निरंतर बुखार चढ़ता रहता है, पेट की समस्याएं हो जाती हैं, और भी घर में कई ऐसी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जिनका निवारण हमें मिलता ही नहीं है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए राहु के कुछ उपाय बताऊंगी मैं आपको, उनको आप करना शुरू कर देना। बहुत छोटा सा उपाय है, आपको लेकर आनी है मीठी वाली सौंफ। तो रंग बिरंगी सौंफ मार्केट में मिलती है, वो सौंफ ले आएँ। अगर वो नहीं मिलती है उसमें फिर हमें और कई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, इसलिए कोशिश ये करें कि वो रंग बिरंगी सौंफ ले आएँ। उस सौंफ को लाकर अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है, मानसिक रोग से ग्रस्त है, या किसी भी टाइप की कोई भी बीमारी है, जैसे किसी को निरंतर बुखार चढ़ रहा है, आप चाहे चिकित्सालय में कहीं एडमिट हैं और वहाँ पर हम कोई उपाय नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये उपाय बहुत बढ़िया रहेगा। आप 1 पैकेट सौंफ ले आएँ। वो सौंफ लाकर रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज मार लें। मारने के बाद उसके सिरहाने रख लें। आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे करके बुखार अपना असर कम करता चला जा रहा है। तो जब ये सौंफ रखेंगे उसके बाद जो अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी या कोई और भी दुष्परिणाम अंदर होगा तो वो वॉमिट के जरिए बाहर निकल जाएगा, या फिर लूज मोशन लगेंगे उसके जरिए निकल जाएगा। जैसे ही ये प्रक्रिया होगी पेशेंट को आराम आना शुरू आ जाएगा। कई बार मानसिक रोग हो जाते हैं हमारे को, तो ये मानसिक रोग भी
राहु दोष के कारण ही होते हैं इंसान को। और राहु दोष ऐसा होता है इंसान डिप्रेशन तक में पहुंच जाता है। उस डिप्रेशन से बचने के लिए आपको ये उपाय करना है कि ये सौंफ उस डिप्रेशन व्यक्ति के या तो जेब में रखें, नहीं तो हर समय उसके साथ ये सौंफ अटैच में रहनी चाहिए। और रोज़ उस व्यक्ति को एक गुड़ की छोटी डली के अंदर 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच गुड़ लें और गुड़ के साथ में 1 ही चम्मच सौंफ ले लें, उसको कूट के एक लड्डू जैसा बना दें। और दिन में 2 बार इसी प्रकार की प्रक्रिया उस मनुष्य के साथ करनी है, इससे कि गुरु गुड़ और सौंफ हमारा है सारे ग्रह होते हैं। तो इन सब को मिलाने के बाद अगर हम इसको खाएंगे, खाने से हमारे सारे ग्रह शांत हो जाएंगे और जो राहु दोष है उसमें भी काफ़ी आराम आएगा। तो आपको यही काम मानसिक रोगी के लिए करना है। ज़िंदगी में राहु का प्रभाव जिसके आ जाता है उसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। वो इंसान के दिमाग को ऐसा कर देगा, अपने जीवन साथी के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकता वो इंसान। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपने को एक काम करना है, लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, दोनों को एक ही कार्य करना है। एक चौड़े मुँह की बर्तन ले लें कांच का, उसके अंदर सेंधा नमक के मोटे मोटे डले अपने बेड पे रख दें अपने पार्टनर का नाम लेकर, और राहु भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान राहु आप ग्रहों के देवता हैं, आप हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं और हमारी मैरिड लाइफ को सुखी रखने में हमारी सहायता करें। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे लगातार 1.25 महीना, आप हर हफ्ते लें, उस नमक को वापस फेंकाएँ, नया नमक उसके अंदर डाल लें। इसी प्रकार से आप ये प्रक्रिया करते जाएं। जैसे जैसे ये नमक बदलेगा आपकी ज़िंदगी में राहु का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर ये काम आप करेंगे तो आप खुद देखो कितना आराम आना है। आप मैरिड लाइफ के लिए भी एक उपाय और बताऊंगी आपको। गुरु ग्रह जो होते हैं हमारे, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया है तो उसमें आपके ससुराल पक्ष वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ आपकी अनबन रहनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि सास, ससुर, देवर, जेठ, कोई भी यानी रिश्ता है, किसी न किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग खराब होगी। और भी कुछ नहीं होगा तो पति के साथ ही आपकी बॉन्डिंग खराब हो जाएगी या पत्नी के साथ खराब हो जाएगी। उसके लिए आपको एक प्रक्रिया करनी है। विष्णु भगवान का पेड़ होता है केले का, केले के पेड़ के अंदर बृहस्पतिवार को 1 लुटिया जल लेकर उसके अंदर गुड़ डालें। गुड़ डालने के बाद उसी के अंदर चने की दाल डालें, हल्दी डालें और भगवान विष्णु का नाम लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस जल को उस पेड़ के अंदर अर्पित कर दें, उसकी जड़ में। और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु जैसे आप और माता लक्ष्मी में प्यार है, हमारे परिवार में भी इसी तरह से प्यार बनाना, हमारी शादी की जो लाइफ है उसको बढ़ाना, हम दोनों में एक दूसरे को प्यार बढ़ा दो, चाहे वो कोई भी हो हमारे परिवार का, उसे शांत करो। ऐसी प्रक्रिया करने से भगवान गुरु आपके ऊपर खुश हो जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ये 2 काम तो करने ही हैं। राहु के प्रभाव से बचने के लिए और भी बहुत से कार्य होते हैं जिनका मैं वर्णन आगे की वीडियोज़ में आपके लिए करती रहूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें डालने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो इस चीज़ को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। जिसने एक बार सब्सक्राइब कर रखा है दोबारा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो पहले वाला सब्सक्राइब करके वो कट जाता है। तो आपके साथ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब एक ही बार करें। बस यही याद रखें कि आंटी को एक ही बार लाइक करो, लाइक हर वीडियो पर करना, बाकी सब्सक्राइब एक ही बार करना। धन्यवाद।